पाकिस्तान आज भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी की 9वीं सालगिरह मना रहा है। कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने माशकेल में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया। कुलभूषण को रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी, दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रोहों को सपोर्ट करने का टास्क दिया था। इसके एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। कुलभूषण ने वाज़ेह किया कि वो सी पैक को नुकसान पहुंचाने, कराची में फिरका वाराना फसादात की वारदातें करवाता था। कुलभूषण ने चाबहार में ज्वेलरी का कारोबार का रूप धार कर दहशतगर्द नेटवर्क चलाया। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान आज भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी की 9वीं सालगिरह मना रहा है। कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने माशकेल में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था और कुलभूषण को रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी, दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रोहों को सपोर्ट करने का टास्क दिया था। उसके एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। कुलभूषण ने वाज़ेह किया कि वो सी पैक को नुकसान पहुंचाने, कराची में फिरका वाराना फसादात की वारदातें करवाता था। कुलभूषण ने चाबहार में ज्वेलरी का कारोबार का रूप धार कर दहशतगर्द नेटवर्क को मुस्तहकम किया। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के 9 साल मुकम्मल हो गए हैं और कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को माशकेल से गिरफ्तार किया गया था। रॉ ने कुलभूषण को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का टास्क सौंपा था। आपको आगाह करें कि इसी पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हामिद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, कहिएगा, पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया और इस तमाम तर मामले में जब भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए आने वाले दिनों में? कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के 9 साल मुकम्मल हुए हैं। कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को माशकेल से गिरफ्तार किया गया था। रॉ ने कुलभूषण को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का टास्क दिया था और इन तमाम तर टास्क को सामने रखते हुए कुलभूषण जाधव की जानिब से ये तमाम तर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। आपको बता रहे हैं हम कि कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के हवाले से 3 मार्च 2016 को माशकेल से उसे गिरफ्तार किया गया और रॉ ने कुलभूषण को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का टास्क सौंपा था। भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब हुआ और कुलभूषण की गिरफ्तारी अमल में लाई और बाद में तमाम तर चीजें वाज़ेह भी होगी। अब्दुल्ला साहब एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, भारत की जानिब से इस तरह के मजमूम मकासद और उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाकर उसे चलाया गया, किस तरह से देखते हैं आप इसे? मैं समझता हूं कि आज 9 साल गुजर गए कुलभूषण जाधव को पकड़े हुए और यकीनन ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का एक अजीम कारनामा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी जंगी अजीम के बाद एक सर्विंग अफसर जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल का अफसर हो, ये सबसे बड़ा दहशतगर्द था। दूसरी जंगी अजीम के बाद जो हाजिर सर्विस था और बाकायदा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहा था जिसके अंदर सफूरा गोट जैसे वाकयात थे, जिसमें 45 लोगों को जो है वो लुकमा अजल बनाया गया और इसी तरीके से दीगर वाकयात थे। माशकेल के इलाके के अंदर इसको पकड़ा गया। एक तवील जिद्दोजहद के बाद कुलभूषण जाधव जो हमारे पड़ोसी मुल्क में रह रहा था, वहाँ एक नाम तब्दील करके और पटेल के नाम से, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि 2013 में इसको भर्ती किया गया बाकायदा और फिर 2016 3 मार्च को इसको पकड़ा गया। कुलभूषण जाधव जो है वो भारत जो है अब एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। असल मसला ये है कि सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये भारत का बेटा है, भारत माता का बेटा, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे जो कि भारत की वजीर खारजा थी और उन्होंने कहा था कि भारत हर तरीके से इसको प्रोटेक्ट करेगा। अब आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जहां पाकिस्तान के मौकफ को बिल्कुल तायद की और कहा कि आप अपने कानून के मुताबिक जायजा लें, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को फांसी के अमल को रोकने के लिए भी जो है वो कहा गया। अब मसला ये है कि एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा हो अपने पड़ोस के अंदर और दीगर ममालिक में, जिसके वाज़ेह सबूत ये हैं कि कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, कतर के अंदर भारत जो है वो अपनी कार्रवाइयां जो है वो अमल में ला रहा है और लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर रहा है। खुद राजनाथ सिंह और अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी का बाकायदा ये बयान मौजूद
मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर 12 लोगों को, सिख रहनुमाओं को टारगेट किया है, टारगेट किल किया है। अब ये इतना बड़ा मुकदमा है बजाते खुद कि मेरे ख्याल में आलमी अदालत इंसाफ को इसके ऊपर खुद नोटिस लेते हुए ऐसे लोगों को जो है वो सरकोबी करनी है, क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर रियासत भी है और इसका हरगिज मतलब नहीं है कि एक न्यूक्लियर रियासत हो कि आप इतना गैर जिम्मेदाराना और इतना जो है वो दहशतगर्दाना रवैया जो है वो अपनाएं। इसलिए भारत को नकेल डालना, और सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो मिल के भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा, जो कि इंतहाई घिनौने हैं, जो कि चाहते हैं कि किसी सूरत खित्ते के अंदर और इस दुनिया के अंदर अमन ना हो। बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कुलभूषण जैसे जो दहशतगर्द हैं, जो कि दहशतगर्दी भी करते हैं, जासूसी भी करते हैं, नेटवर्क भी चलाते हैं, और आज तक पाकिस्तान में जितने भी वाकयात हो रहे हैं, बिलखसूस जो सिंध के अंदर हुए या जो इस टाइम पे बलूचिस्तान में हो रहे हैं, भारत इसमें कहीं न कहीं इनकी पुष्टपनाही करता है। और यही जो था कुलभूषण, इसने दाइश को जो है सपोर्ट करना शुरू किया और उसके बाद टीटीपी और लश्कर जंगवी जैसी तंजीमों को, जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी तंजीमों को, जो दुनिया में 5वें नंबर के ऊपर दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं, उनको इसने सपोर्ट करना शुरू किया। और उसके बाद आप देखिए कि आज मासूम लोग जो हैं वो उनकी वजह से जो है वो अपनी जानों से जा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आए दिन जो है वो उनको शहीद किया जाता है। वो हमारे मुल्क की सालमियत के ज़ामिन हैं, लेकिन उनको सिर्फ इस वजह से शहीद किया जाता है कि पाकिस्तान में अमन की फजा कायम ना हो सके। सी पैक को देखें, ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा था कुलभूषण यादव, जो एक सी पैक को सैबोटाज करना चाहता था, जो नहीं चाहता था कि चाइना और पाकिस्तान और दीगर जो मुमालिक हैं वस्ती एशिया के, उनके अंदर तिजारत का फरोग बढ़ सके। और ये चाइना के खिलाफ जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया। इसलिए मेरा ख्याल है कि कुलभूषण यादव का केस इतना मजबूत है और यकीनन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक जबरदस्त तरीके से उस नेटवर्क को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेशक एक बेहतरीन तरीके से इन तमाम तर चीजों को फॉलो अप करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद थे, आपने वक्त दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।